हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। यानी आप लोगों में बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है, सर जी जो साहित्यिक परिचय है वो लिखे कैसे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो साहित्यिक परिचय वो कैसे लिखा जाएगा, साहित्यिक परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो साहित्यिक परिचय है वो क्या है और उनकी जो कृतियां हैं वो लिखना है मिलेगा। ठीक, अब लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये जो टॉपिक है वो 100% तय रहता है कि आना तय है। ये जो टॉपिक होते हैं ये 100% तय होता है कि यही आएंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द सीमा होता है, शब्द जो सीमा होता है ये 80 शब्द का होता है। कितने शब्द का होता है? 80 शब्द का होता है कि इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं लिखना, इतने में ही सिमटा देना है आप लोगों को। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 150 200 इसमें इतना शब्दों का नहीं लिखना होता है। तो साहित्यिक परिचय लिखने से पहले सबसे पहले हमें लिखना होता है जीवन परिचय। क्या लिखना होता है? जीवन परिचय, कि किसके बारे में है ये। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अब मान लीजिए किसी का जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं, डायरेक्ट चल दिया आगे साहित्यिक के बारे में। तो पहले थोड़ा सा जीवन परिचय लिखना होता है। तो किसी का भी साहित्यिक परिचय लिखने से पहले उसमें जीवन परिचय लिखना तय है। ठीक, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हम बात करेंगे। क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ये स्थान बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था तथा इनकी माता जी का जो नाम था वो ज्योतिकली देवी था। क्या था? ज्योतिकली देवी था। आगे देखिए, इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहरा अध्ययन किया। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे ये संस्कृत के बारे में विस्तार से पढ़े और हिंदी के बारे में विस्तार से पढ़े, यानी गहरा अध्ययन करने का मतलब है। आगे समझिए, सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान किया। अर्थात इन्हें 1957 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे देखिए क्या है? सन 1979 ईस्वी में रोग से ग्रसित होने के कारण, यानी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे इनका जो देहावसान हुआ था, जो मृत्यु हुई थी, वो किसके कारण हुआ था? रोग से ग्रसित होने के कारण। आगे क्या है? कारण यह महान साहित्यकार, यानी ये महान साहित्यकार थे। तो थोड़ा अलग लेवल में लिखना होता है ताकि नंबर अच्छे से मिल सके, ताकि जो चेक करे बोले हाँ अच्छे तरीके से लिखा है लड़का। तो क्या साहित्यकार हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गया। यानी जो हमारा ये महत्वपूर्ण साहित्यकार थे, हमारे आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, तो रोग के ग्रसित होने के कारण इन्होंने क्या हुआ, इनका जो देहावसान था, जो मृत्यु थी, यानी कब हो गया था? 1979 ईस्वी में। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इनके साहित्यिक परिचय और कृतियों के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम इनके साहित्यिक परिचय के बारे में देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय, ठीक, हेडिंग बनाना होगा अब आप लोगों को, साहित्यिक परिचय। उसमें क्या लिखना है? देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार थे। यानी इस जो पंक्ति में लिखना होता है कि इन्होंने साहित्य में अपना क्या क्या योगदान दिया है। साहित्यिक परिचय में लिखना होता है कि इन्होंने अपने साहित्य में क्या क्या योगदान दिया है, इसी के बारे में लिखना होता है। यानी ये क्या क्या थे, ध्यान से समझिए। इन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया था भैया? निबंधकार भी थे, यानी निबंध के क्षेत्र में योगदान दिया था, यानी आलोचक थे, संपादक थे, और ये क्या थे? तथा उपन्यासकार भी थे, यानी इनका उपन्यास भी था। ठीक, उसके बाद क्या है? तथा इसके साथ ही, यानी इसके साथ साथ और ये भी क्या थे? एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। यानी इन सब के बावजूद भी ये क्या भी थे भैया? वक्ता भी थे और क्या थे? अध्यापक भी थे। ठीक, उसके बाद आगे क्या है? ये बंगला तथा अब बंगला ये घर वाला बंगला नहीं, बंगाली भाषा के बारे में बात हो रही, ये बात ध्यान रखिएगा। बंगला घर शान शौकत वाली नहीं, ये बंगला तथा साहित्य के प्रख्यात विद्वान भी थे। यानी ये बंगला भाषा के और संस्कृत के यानी बहुत प्रसिद्ध क्या थे? विद्वान थे। आगे देखिए, इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। कहने का मतलब ये है, इनका जो रचना हुआ करता था इनमें नवीन भाषा भी, नवीनता यानी नई चीज़ों को भी बताया जाता था और पुराने चीज़ों
को भी बताया जाता था, अर्थात दोनों का मेल जो होता था उसके बारे में बताते थे। ठीक, उसके बाद क्या है, इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया, यानी इन्होंने किसका संपादन किया, अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का इन्होंने संपादन किया। तो जो साहित्यिक परिचय होता है इसमें इतना ही लिखना होता है, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा लिख देंगे तो ये 150 शब्दों में चला जाएगा, ज़्यादा शब्दों में चला जाएगा, तो इसमें इतना ही लिखना होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए अब इनकी कृतियों के बारे में देख लेते हैं, इनकी कृतियाँ किस प्रकार से हैं। ठीक, कृतियाँ, हेडिंग आप लोगों को बनाना होगा कृतियाँ। ठीक, अब लिखना क्या होगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के अनेक ग्रंथों की रचना की, यानी हिंदी साहित्य के अनेक ग्रंथों की रचना की है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला क्या है, निबंध संग्रह। क्या है, निबंध संग्रह, अर्थात इन्होंने अपना निबंध में क्या योगदान दिया था, तो निबंध में दिया था अशोक के फूल, कूटज, कल्पलता। ठीक, दूसरा है भैया उपन्यास, यानी इन्होंने उपन्यासकार भी थे, तो इनका जो उपन्यास था वो क्या था, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा चारुचंद्र लेख, जो इनका उपन्यास था। क्या था भैया, उपन्यास। बहुविकल्पी के तौर पर भी पूछ लेता है भैया क्या कि चारुचंद्र लेख जो उपन्यास है, इसके जो रचयिता है वो कौन है। ठीक, तो इस प्रकार से ये तैयार कर लेंगे तो बहुविकल्पी नंबर भी आप लोगों का तैयार हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है आलोचनाएं। आप लोगों को पता है कि आलोचक भी थे, तो आलोचना में क्या था, साहित्यिक सहचर, कबीर, सूरदास, जो इनका था क्या भैया, आलोचना। उसके बाद क्या है, इतिहास। इनका हिंदी के इतिहास में क्या योगदान रहा, तो देखिए हिंदी साहित्य में इनका योगदान रहा। उसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल में इनका था जो योगदान। ठीक, तो ये रहा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप लोग इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।